हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 25 है। ये क्लासें एचटेट, टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगी। अभी हमारे भक्ति काल के जो पीवाईक्यू चले हुए हैं उसी को आज की वीडियो में करेंगे। आज हम संत काव्य के पीवाईक्यू हैं उनको कंप्लीट करेंगे। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। संत काव्य, पहला प्रश्न था इसका, कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर किसके प्रभाव से है? सूफियों के प्रभाव के कारण है। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। जो तिरिया पीहर बसे सूरत रहे पीव माही, ऐसे जन जग में रहे गुरु को भूले नहीं। सहजोबाई की ये पंक्ति है। सहजोबाई निर्गुण काव्यधारा की एक संत कवित्री थी। ये चारण दास की क्या थी? शिष्या थी और इनकी जो कृति का नाम है वो सहज प्रकाश है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्ति रविदास की है। द निर्गुण स्कूल का हिंदी पोएट्री इनमें से किसका शोध ग्रंथ है? तो देखिए पीताम्बर दत्त बर्थवाल का है। महाराष्ट्र के भक्तों में सबसे पहला नाम किसका आता है? नामदेव का आता है। महाराष्ट्र में महानुभाव और वारकरी ये दो संप्रदाय प्रचलित थे जिसमें से नामदेव का जो संबंध था वो वारकरी संप्रदाय से था। किस संत ने विदेशी आक्रमणियों के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी? तो गुरु नानक देव ने। माया महाठगनी हम जानी, यह कथन कबीरदास का है। हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलनों के सामने पाते हैं जो उन सब आंदोलनों से क्या है, कहीं अधिक विशाल है जिन्हें भारत ने कभी देखा है। जॉर्ज गिरियर्सन का क्या है ये कथन है। आगे है कबीर परचई किसकी है? अनंत दास की है। ज्ञान समुंदर सुंदर दास की है। ज्ञान दीपक किसकी है? दरिया साहब की। देखिए ये गलत छाटना आया था, जो सही थे 3 वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अनंत दास ने अपनी रचना पीपा परचई में अपनी गुरु परंपरा को रामानंद से आरंभ बताया है। ये देखिए कबीर परचई भी किसकी है? अनंत दास की। और पीपा परचई भी किसकी है? अनंत दास की। संत दादू दयाल के शिष्य परंपरा से संबंधित संत कौन कौन से हैं? सुंदरदास, रज्जब, गरीबदास। आगे है निर्गुण भक्ति धारा में गुरु को वही स्थान प्राप्त है, महत्व प्राप्त है जो साधना के अन्य रूपों ज्ञान मार्ग, सगुण भक्ति या फिर रहस्यवाद में प्राप्त है। गुरु भक्ति का आलंबन निराकार और अगोचर है तथा सगुण भक्ति का आलंबन साकार और गोचर है। सही कथन, देखिए जो 3 सही कथन थे वो मैंने यहाँ लिख दिए, जो गलत था वो मैंने नहीं लिखा। कृष्णगढ़ नरेश महाराज सावंत सिंह की प्रसिद्ध भक्त कवि नागरीदास हैं। प्रसिद्ध भक्त कौन है? नागरीदास। नागरोनगढ़ के राजा संत पीपा स्वामी, ये ने आएगा, ने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी। सहजोबाई ने ब्रह्म तत्व का निर्गुण और सगुण निरपेक्ष अनिर्वचनीय स्थिति का अनुभूति परक वर्णन किया। सहजोबाई चारण दास की शिष्या थी और इनका एकमात्र ग्रंथ है कौन सा? सहज प्रकाश। कबीर ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक और हिंदू तो निकल जाता है और दूसरी ओर मुसलमान तब। कबीर विषयक उक्त मान्यता किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। गुरु नानक देव का जन्म है 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन पंजाब के तलवंडी गांव में हुआ था और इसको अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। उदासी संप्रदाय के जो प्रवर्तक थे वो कौन थे? श्रीचंद थे, जो क्या गुरु नानक के पुत्र हैं। कौन? श्रीचंद। तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक जीवाराम हैं। संत साहित्य के संबंध में सही कथन, संत साहित्य एक वैचारिक भूमि पर स्थित है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह इस्लामी आक्रमण से पराजित हो हिंदू जनता की असहमन स्थिति का परिणाम है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार संत साहित्य या फिर भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है।
कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है जो तुलसीदास का प्रतिरोधात्मक। ये डॉक्टर बच्चन का कथन है। गुरु नानक देव की माता का नाम तृप्ता था। हम तो भक्ति मुक्ति में आया, गुरु प्रसाद राम गुण गाया। कबीर की परिचय से ली गई क्या है ये पंक्ति है और इसके रचनाकार कौन है? अनंतदास है। संत काव्य की परंपरा का कौन सा वह सर्वाधिक शिक्षित होने के कारण प्रसिद्ध था? कौन सा कवि? तो देखिए सुंदरदास क्या थे? सुशिक्षित थे। आगे है, कबीरदास ने अपनी रहस्यवादी और दार्शनिक विचारों की व्याख्या रामायणी में की है। कबीरदास की भाषा कैसी है? सद्दुखड़ी है। और पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़ किसकी पंक्ति है? कबीरदास की। रतन खान मलुकदास की क्या है? रचना है। आगे है, किस कवि की रचना से प्रभावित होकर अकबर ने गोवध बंद करवा दिया था? तो संत दादू दयाल की। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। कबीरदास की पंक्ति है। मनुआ तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमरी नाही। ये भी कबीरदास की क्या है? पंक्ति है। दुल्हन गाहूँ मंगलाचार पद में प्रेम का कौन सा रूप है? तो देखिए दाम्पत्य प्रेम है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। कबीरदास की पंक्ति है। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। विठोबा का भक्त नामदेव के नाम से जाना जाता है। श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत कौन है? सुंदरदास थे। कबीरदास की उलटवासियों में अद्भुत रस प्रमुख है। मगहर और लोई किस कवि से संबंधित है? तो कबीर से। देखिए मगहर में तो कबीरदास की मृत्यु हुई थी और लोई क्या है? उनकी पत्नी का नाम। वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये किसकी पंक्ति है? मलुकदास की। निर्गुण भक्ति के कवि रविदास, कबीरदास, सुंदरदास और दादू ये हैं। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास हैं। दोहा चौपाई में लिखित पदों को रामायणी कहते हैं। दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न आना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीर कहना चाहते हैं कि मेरे राम नाम का मरम कुछ और है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। कबीरदास का समय 1398 ईस्वी, सुंदरदास 1478 और जायसी 1492, तुलसीदास 1532। ये सही अनुक्रम पूछा गया था। कबीर, सुंदर, जायसी और फिर तुलसी। संत पीपा नागरी दास का संबंध कहाँ से है? राजस्थान से है। अग्रदास राम भक्ति शाखा के कवि हैं। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था और वे वाणी के डिक्टेटर थे। ये किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आकाशे मुख औंधा कुआ, पाताले पनिहारी। इस पंक्ति का संबंध उलटवासी से है। संत काव्य में क्या है? शब्द से अभिप्राय गेय पदों वाली रचना है। कबीरदास की काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? शास्त्र अनुमोदन है। सत्य कथन। निर्गुण भक्ति धारा में विश्व आत्मा प्रभु के विश्वव्यापी अस्तित्व में क्या है? आस्था प्रकट की गई है। निर्गुण भक्त वर्ण व्यवस्था के क्या है? पक्षधर नहीं थे। निर्गुण भक्ति सत्य के शोधक है। मध्यकालीन संत काव्य पर जैन साहित्य का प्रभाव नहीं था। नाथ साहित्य, उपनिषद, अद्वैतवाद दर्शन का प्रभाव था। कबीर के संदर्भ में सत्य कथन। कबीर के काव्य में दाम्पत्य के क्या है? द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। कबीरदास के काव्य में रहस्यवाद मिलता है। कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का विरोध किया। संत काव्य आत्म अनुभूति पर बल देता है। कैसी आत्म अनुभूति पर? संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों और परंपराओं का विरोध हुआ है। संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है अनुमान, कहिबे कु शोभा नहीं देखा ही फरमान। कबीर की क्या है? पंक्ति। और दादू दयाल का जो जन्म है अहमदाबाद में हुआ। साधना के 3 अवयव हैं, ज्ञान, भक्ति और कर्म। कबीर ने अपने निर्गुण पंथ में वह कौन सा तत्व शामिल किया है
जिसका नाथ पंथ में क्या है अभाव था। तो भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व। कबीर ने रहीम की एकता का उपदेश दिया। राम रहीम की एकता का उपदेश दिया। रविदास के पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित हैं और इनकी संख्या कितनी है 40। बीजक कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। इसका संपादन किसने किया था? कबीरदास के शिष्य धर्मदास ने किया था। ईश्वर के अस्तित्व को न स्वीकार करने वाला दर्शन क्या है? चार्वाक दर्शन है। दादू की प्रधान पीठ है, वो कहाँ है? नरेना राजस्थान में स्थित है। कबीरदास के परलोकवास होने के पर उनकी गद्दी धर्मदास को मिली थी। संत रज्जबदास द्वारा दादू दयाल की समग्र रचनाओं का अंगवधू नाम से संकलन किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किस संत का साधना क्षेत्र कभी राजस्थान नहीं था? तो मल्लुक दास का। दार्शनिक विचारधारा की दृष्टि से भेदाभेदवादी विचारधारा से संबंधित संत कौन है? गुरु नानक देव हैं। कबीर सेन पीपा रामानंद के शिष्य हैं। कबीरदास ने के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक का कारण क्या है? सूफी सत्संग का प्रभाव है। जो पे चेराई राम की करती कर तो न लजातो। चेराई शब्द का अर्थ सेवा है। हंस जो रहा शरीर मह पाँख जरा गा भागी। हंस का अर्थ है यहाँ पर जीव। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही। ऐसी घटी घटी है राम है दुनिया देखे नाही। प्रस्तुत पद में अद्वैतवाद है। आगे है कबीर का हठयोग किस साहित्य से प्रभावित है? तो नाथ साहित्य से। दुर्गा सप्तशती का चंडी चरित्र के नाम से हिंदी में अनुवाद किसने किया? गोविंद सिंह ने। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीरदास का जन्म विक्रम संवत 1456 में हुआ था और कबीरदास का संबंध किससे? ज्ञानाश्री शाखा से है। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। ये पंक्ति कबीरदास की है। नामदेव का संबंध महाराष्ट्र से था। पंचगंगा घाट में कबीर किसके पैरों में गिर पड़े थे? तो रामानंद के। कबीर के बीजक पर रची गई तिज्या टीका पूरनदास की है। आगे है प्रभु जी तुम दीपक हम बाती जाकी ज्योति वरे दिन राती। ये किसकी पंक्ति है? रैदास की। आगे है कबीर की भक्ति का अनिवार्य अंग ज्ञान है। कबीर ने आलोचक, सुधारक, पथ प्रदर्शक और मन में कर्ता के रूप में किन विषयों का उल्लेख किया है? चेतावनी, कुसंग, माया, कनक, कामिनी, कपट। आगे है शब्दों के जोड़ तोड़ में चमत्कार लाने के फेर में पढ़ना कबीर की प्रवृत्ति के प्रतिकूल था। श्याम सुंदर दास का क्या है? कथन है। मन मेरा सुई तन मेरा धागा काव्य पंक्ति किसकी है? नामदेव की है। गहना एक कनक ते गहना तामे भाव न दूजा कबीर। आगे है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदि ग्रंथ साहिब में रविदास के 40 पद क्या हैं? संग्रहित हैं। मैं कहता हूँ आखन देखी तू कहता कागज की लेखी। ये इस पंक्ति का आशय स्वानुभव शास्त्रीय ज्ञान से क्या है? बड़ा है। तात्विक दृष्टि से न तो हम कबीर को पूरे अद्वैतवादी कह सकते हैं और न एकेश्वरवादी। ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। आगे देखिए कवि है और उनके जन्म स्थान है। ये मिलान करने आए थे। तो गुरु नानक देव तलवंडी, दादू दयाल अहमदाबाद, धर्मदास बांधवगढ़ और सुंदरदास दौसा। संत साधना का साहित्यिक रूप पंढरपुर से क्या है? प्रारंभ हुआ था। सदुखड़ी भाषा का आशय क्या है? जिसमें अनेक प्रांतीय भाषा और बोलियों के शब्दों का मिश्रण है। अंगवधू दादू दयाल की रचना है। निर्गुणिया संतों की काव्य संरचना क्या है? सर्वाधिक नाथों की रचनाओं पर आधारित है। सिकंदर लोदी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर में बांधकर गंगा में डुबोया था? तो शेख तकी के कहने पर। तुम जिनी जानो गीत है यहूँ निज ब्रह्म विचार कबीरदास की पंक्ति है। कबीरदास सिकंदर के क्या थे? समकालीन थे सिकंदर लोदी के। और कबीरदास की जो मृत्यु है वो मगहर में हुई थी। संत काव्य नाम रामकुमार ने क्या है? दिया। रज्जब अली खां के गुरु का नाम क्या था? दादू दयाल। बावरी पंथ की प्रवर्तक बावरी साहिबा। पलटू साहिब जगजीवन दास के शिष्य थे और सत्यनामी क्या है? संप्रदाय से के संत थे। भक्ति विवेक मल्लुक दास की रचना है। आगे है
भक्ति विवेक किसकी रचना है? मल्लुकदास की। संत साहित्य में प्रयुक्त बंक नाली का प्राय है त्रिकुटी राजदंत संखिनी। कबीरदास 1398, गुरु नानक 1469 और दादू दयाल 1544, मल्लुकदास 1574। सभंगी रज्जब की रचना है। श्याम सगाई नंददास की रचना है। और मुसलमान अनुयायी कबीरदास को शेख तकी का शिष्य मानते हैं। रविदास 1388, कबीरदास 1398 और धर्मदास 1400, दादू दयाल 1544 सही अनुक्रम है। आगे है सगुण भक्ति के प्रतिनिधि कौन? सूरदास माने जाते हैं, तो निर्गुण भक्ति के प्रतिनिधि कबीर माने जाते हैं। सर्वंगी किसकी रचना है? रज्जब की। ज्ञान बोध मल्लुकदास की। प्रेम प्रकाश धरणीदास की और शब्द सागर बुला साहब की। हरडे वाणी और अंगवधु किसकी वाणी का संकलन है? तो दादू दयाल की। चंडी चरित्र गुरु गोविंद की रचना है। कबीरदास की माता का नाम क्या है? नीमा था। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर रामानंद के राम से क्या है? भिन्न हो गए थे। रामचंद्र शुक्ल का कथन है, बहुत दिनन थे मैं प्रीत पाई, भाग बड़े घरी बैठ आई। कबीर की पंक्ति है। कबीर की वाणी में स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफियों के सत्संग का प्रसाद कहा है। 1455 साल गए, चंद्रवर एक ठाठ गए, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रकट हुए। ये पंक्ति कबीरदास के जन्म के विषय में है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक नाम से हुआ। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीरदास ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाल लिया जो नाथपंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से क्या है? शून्य और शुष्क पड़ता जा रहा था। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। किस काव्य परंपरा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध हुआ? तो संत काव्य में। मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। कबीरदास की पंक्ति है। ज्ञानाश्री निर्गुण का दार्शनिक आधार अद्वैतवाद है और रविदास निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा के क्या हैं? कवि थे। जपूजी नानक की रचना है। रसमंजरी नंददास की। वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की रचना है। आगे कबीरदास को मानवतावादी कवि इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने मानव में क्या है? भेद न करते हुए उसके उत्थान की बातें की हैं। उलटबासियाँ कबीर ने लिखी हैं। ये था हमारा संत काव्य। अब हमारी सूफी काव्य धारा है वो शुरू हो गई है। इसके PYQ हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आए तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। धन्यवाद।